सत्ता के मद में आदमखोर हुआ है राजा जी, सत्ता के मद में आदमखोर हुआ है राजा जी। गरीबों का हक मारकर बलजोर हुआ है राजा जी। लोकतंत्र का उनमें अपना कोई चेहरा दिखाई देता है, लोकतंत्र का उनमें अपना कोई चेहरा दिखाई देता है। उनका मंत्री विधायक भी बहरा दिखाई देता है। उनकी सरकारें लाठी चलवाती है। आप देख सकते हैं, आप आंदोलन कीजिए, आप पे लाठी चल जाएगी। तो कुछ भी होता है तो तुरंत लाठी चार्ज होते हैं। हाँ, हो जाता है। तो इसीलिए लिखा था मैंने, उनकी सरकारें लाठी चलवाती है, शिक्षक की बहाली घोटाले में बह जाती है। कोई हक का मांग करे तो हक उन्हें नहीं मिलता है, कोई हक का मांग करे तो हक उन्हें नहीं मिलता है। सत्ता के चंगुलों में फंसकर जेलों में वो दिखता है, सत्ता के चंगुलों में फंसकर जेलों में वो दिखता है। जो जन जन का आवाज़ बने उनको फंसाया जाता है, जो जन जन का आवाज़ बने उनको फंसाया जाता है। सच्चाई दिखाने वालों को, सच्चाई दिखाने वाले को जेल भिजवाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। मैं हूं शंकर दयाल शर्मा। हमारे साथ जो एक लड़का जो देख रहे हैं वो लड़का एक लेखक है, अररिया से चल के पटना पहुंचे हैं और 3-4 किताबें इन्होंने लिखा है और मनीष कश्यप को लेकर भी कई कविताएं लिख चुके हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट भारत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट भारत को, आपको भी, आपने मेरा इंटरव्यू लेने का प्रयास किया। कौन कौन सी किताब अभी तक आप लिख चुके हैं? मैंने अभी तक, मैं अररिया जिला से आता हूँ, मेरा नाम गौतम केसरी है। मैं अभी तक अपनी 3 पुस्तकों का, साहित्य में 3 पुस्तकों का लेखन किया हूँ। पहला पुस्तक मैं दर्शक को दिखाना चाहता हूँ। ये पहला पुस्तक मेरा दर्पण एक सच है, दूसरी 4 दिवस की बेला, तीसरी नवदीप है। ये जो किताब आप लिखे हैं तो इसको छपवाने के लिए आपको पैसा लगा होगा? हाँ, काम तो कोई भी कीजिए उसमें तो कुछ न कुछ तो लगता ही है। पैसा लगा जरूर इसमें, लेकिन मेरा बचपन का सपना था, जो मैं हिंदी साहित्य में इतना अच्छा लिख रहा हूँ तो मेरी किताब आनी चाहिए, तो मैंने किताब छपवाया था। कौन कौन सी किताब, मतलब जो किताब आप लिखे हैं उसमें कौन कौन सी कविता, कुछ कविता सुना सकते हैं क्या दर्शक को? हाँ बिल्कुल, ये जो मैं पिछले साल ये तीनों किताब आई थी, तो पिछले साल की इसमें बहुत सारी कविताएं जो मुझे अभी रिसेंटली याद नहीं, लेकिन वर्तमान मुद्दा पर मैं जो भी कुछ लिखा हूँ तो मैं उसको सुना सकता हूँ। क्या कविता है, सुनाइएगा। आपने अभी बोला मनीष कश्यप पर, तो मैं मनीष कश्यप पर ही सुनाता हूँ। पहले उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जो भी किया इस समाज के लिए, तो मुझे लगा कुछ पंक्ति उन पर लिखनी चाहिए, तो मैंने लिखा। पत्रकारिता का नवदीप बनकर वह क्रांति लाया था, पत्रकारिता का नवदीप बनकर वह क्रांति लाया था। सत्ता के गलियारों में किस तरह आंधी आया था। राजा को राजा, चोर को चोर कहने की हिम्मत रखता था, राजा को राजा, चोर को चोर कहने की हिम्मत रखता था। जनता की आवाज़ बनकर निडर होकर कहता था। पर भरत शासन को सच स्वीकार नहीं है, कोई उनसे अपना हक मांगे। पर भरत शासन को सच स्वीकार नहीं है, कोई उनसे अपना हक मांगे। गरीबों की बात करें, मजदूरों के लिए न्याय मांगे, गरीबों की बात करें, मजदूरों के लिए न्याय मांगे। लोकतंत्र में अपनी हक की बात करना क्या हमारा अधिकार नहीं है? लोकतंत्र में अपनी हक की बात करना क्या हमारा अधिकार नहीं है? पर बोलो उनको सच सुनना फिर क्यों स्वीकार नहीं है? कीड़ों मकोड़ों की तरह मरना क्या यही हमारा मुकाम है? कीड़ों मकोड़ों की तरह मरना क्या यही हमारा मुकाम है? 47 में हम आज़ाद हुए थे, 47 में हम आज़ाद हुए थे, तो फिर क्यों अब तक गुलाम है? अच्छा, आप मनीष कश्यप पे बोल रहे हैं कि वो आवाज़ उठाते थे, काम करते थे, लेकिन सरकार तो उन्हें बोलती है कि नहीं वो दोषी है, वो 2 राज्यों में भड़काने का काम किया, दंगा करवाने का काम किया। देखिए, अब सरकार नियम कानून प्रक्रिया क्या है, मैं उन बातों को नहीं करूँगा। मैं इसलिए उसका सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे वर्गों को, समाज के छोटे छोटे वर्गों को माइक के द्वारा न्याय दिलाने का काम किया। ये पत्रकारिता में जो क्रांति देखने को मिलती है ना, वो उनके बदौलत है। और उनके द्वारा, देखिए, जहाँ तक विधियों का सवाल है, मैं उतना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन पता है ये जो 2 राज्यों के बीच में जो हमारे बिहार के मजदूरों के साथ जो हुआ था, उसमें बहुत सारे नेताओं ने दिखाया, बहुत सारे पत्रकारों ने दिखाया, लेकिन सिर्फ उन पे कार्रवाई हुई। हाँ, उन पे कार्रवाई हुई। कहीं ना कहीं इसमें सरकार का कुछ हाथ होगा या जो भी हो, उतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया उनके लिए मैंने ये छोटी सी कविता लिखी। और कोई बिहार को लेकर कोई और कविता लिखे हैं? हाँ, अभी जो शिक्षकों के साथ जो अन्याय हो रहा है, देख ही रहे हैं आप। अब पूरे भारत के शिक्षकों के का बिहार में नौकरी दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो मैंने उस पर रात में ही कविता लिखी, मुझे पूरी तरह याद नहीं है, तो मैं देख के ही पढ़ूंगा। सत्ता के मद में आदमखोर हुआ है राजा जी, सत्ता के मद में आदमखोर हुआ है राजा जी। गरीबों का हक मारकर बलजोर हुआ है राजा जी। लोकतंत्र का उनमें अपना कोई चेहरा दिखाई देता है, लोकतंत्र का उनमें अपना कोई चेहरा दिखाई देता है। उनका मंत्री विधायक भी बहरा दिखाई देता है। उनकी सरकारें लाठी चलवाती है। आप देख सकते हैं, आप आंदोलन कीजिए, आप पे लाठी चल जाएगी। तो कुछ भी होता है तो तुरंत लाठी चार्ज होते हैं। हाँ, हो जाता है। तो इसीलिए लिखा था मैंने, उनकी सरकारें लाठी चलवाती है, शिक्षक की बहाली घोटाले में बह जाती है। कोई हक का मांग करे तो हक उन्हें नहीं मिलता है, कोई हक का मांग करे तो हक उन्हें नहीं मिलता है। सत्ता के चंगुलों में फंसकर जेलों में वो दिखता है,
सत्ता के चंगुलों में फंसकर जेलों में वो दिखता है। जो जन जन का आवाज़ बने उनको फंसाया जाता है, जो जन जन का आवाज़ बने उनको फंसाया जाता है। सच्चाई दिखाने वालों को, सच्चाई दिखाने वाले को जेल भिजवाया जाता है। बस इतना ही पंक्ति इसका सुनाना चाहूँगा। तो क्या लगता है कि जो बिहार में जो सरकार की जो कार्यशैली है वो सही नहीं है क्या? कार्यशैली देखिए, अभी जो सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल विपरीत है हमारे। कह सकते 9 दिन में 12 संशोधन, शिक्षक इतना कैसे हो सकता है? ये पूरी तरह विपरीत है। सरकार बनाने का प्रयास में कुछ भी किया जा रहा है। जहाँ तक शिक्षा मंत्री जो बोलते हैं कि यहाँ पे उस योग के शिक्षक नहीं है, तो क्या लगता है सच में बिहार में योग के शिक्षक नहीं है? अरे उन्होंने तो ये चीज़ लागू किया था, तब योग के नहीं थे क्या? तब कहाँ गया था? बिहार पहले भी बेरोजगार था और उनकी सरकार आने के बाद आज भी बेरोजगार ही बढ़ रही है। कहाँ कुछ इधर फायदा देखने जिसे बिहार नालंदा ज्ञान की धरती कहा जाता है, बिल्कुल। बस वही का लोग मतलब सरकार बोलते हैं कि नहीं वो यहाँ ज्ञान है ही नहीं। तो क्यों नहीं है? वो देखने का प्रयास करें, क्यों नहीं है ज्ञान? आप ऐसे शिक्षकों को क्यों भर्ती करते हैं जो सिर्फ सैलरी लेने में रहता है? तो ये हमारे साथ जो लड़का थे वो एक लेखक हैं, अररिया से चल के पटना आए हैं। ऐसे ऐसे जो नए नए युवा हैं उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए और देखते रहिए नेक्स्ट भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।